हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस ज़रूर इनको अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना। दोनों वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो। इसका भी लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, हम लोग बात करने वाले एक ऐसे कंपनी के बारे में जो कि हाल ही के दरमियान की अगर हम लोग बात करें, पीरियड की बात करें, कुछ ज़्यादा ही हम लोग को पॉपुलर होती हुई देखने को मिल रही है। एंड किसमें ये पॉपुलैरिटी है? अमॉन्ग द रिटेल इन्वेस्टर। पहले इस कंपनी के बारे में इतना नहीं पूछा जाता था जितना अभी कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है कि क्या इस कंपनी में सर निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो अगेन कहना चाहूँगा, मैं कोई डायरेक्टली रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट येस, ये पॉइंट्स अगर आप लोग चेक करोगे तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि ये कंपनी में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। प्लस हमेशा मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि अगर आप कोई भी कंपनी में निवेश करने जाते हो तो सिर्फ उस कंपनी को स्टडी ना कीजिए, उसके कॉम्पिटिटर को भी स्टडी कीजिए। क्या पता कॉम्पिटिटर सस्ते दाम में मिलता होगा, उससे बेटर परफॉर्मेंस दे रहा होगा। तो इस वीडियो में मैं उसके कॉम्पिटिटर के भी नंबर आपके सामने ज़रूर रखूँगा, तो आपको कंपेयर करने के लिए भी ईजिली हो जाएगा। सो ये कंपनी की अगर हम लोग बात करें क्यों ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, राकेश झुनझुनवाला, यस, आरजे की बात करें दोस्तों, आरजे ने यहाँ पे हम कह सकते हैं इस कंपनी ने माल उठाए, और वो भी कितना, 50 लाख शेयर्स, रुपीज़ नहीं दोस्तों, शेयर्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसको मल्टीप्लाई करोगे कंपनी का जो करंट प्राइस है, तो रफली आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि क्या अमाउंट उन्होंने, कितने करोड़ इसमें निवेश यहाँ पे किए हुए हैं। मैं अगेन कहना चाहूँगा, देखिए आरजे की अपनी स्टाइल है, इतने बड़े इन्वेस्टर है, उनके लिए 500 करोड़ डूबना भी कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आप लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए मैटर कर सकता है। सो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि मतलब रिस्क टेकिंग एबिलिटी हर किसी के अलग अलग होती है, राइट। जो टॉप 100 में आने वाले जो रिच पर्सन है, उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को अगर हम लोग ब्लाइंडली फॉलो करने जाए तो हमारी भी बैंड बच सकती है। सो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आरजे की वजह से ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। 50 लाख शेयर है उनके पास है, ठीक है। अभी हम लोग डायरेक्टली उस कंपनी के ऊपर जाने से पहले आपको पता है हम लोग पैरामीटर देखते हैं, बट उस सबसे बेस्ट अभी चीज़ है कंपनी के अभी अभी आए हुए Q2 के रिजल्ट्स। और दोस्तों, उन रिजल्ट के ऊपर अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। 9, 6, 9, 21, 21, 20 बिल्कुल ठीक ठाक सीक्वेंस है, बिल्कुल सही सीक्वेंस है। डायरेक्टली मुद्दे की बात करेंगे, टोटल इनकम आप लोग देख सकते हैं कितना है, 2233 रुपीज़ इन लैक्स करोड़ में ही रहता है। उसके पहले कितना था, 2325, और एक साल पहले लगभग 2581। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 था, इसके पहले 23 था, और उसके पहले तो 25 26 था। तो आप देख सकते हैं क्वार्टरली भी डाउन है, ईयरली भी डाउन है, बट ये क्या है, ये तो सिर्फ इनकम है। हो सकता है कि आप अपने खर्चों को मैनेज करें, कंट्रोल करें, तो आपका शायद से प्रॉफिट अच्छा आ जाए। बट इतना हम लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी का मेन जो इनकम मतलब क्या, कंपनी का मेन बिजनेस यहाँ से जो चलता है, वहाँ पे फिलहाल तो हम लोग को कोई अप ट्रेंड तो नज़र नहीं आ रहा है। ये थोड़ा सा डाउन ही हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ऐसी बात नहीं कि एक बार परफॉर्मेंस डाउन दे दिया मतलब वो कंपनी ख़राब हो गई, छोड़ दीजिए। बट ऐसी बात भी आप लोगों ने चेक करनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि कंपनी बार बार ऐसा ही परफॉर्मेंस दिखा रही है। कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर कंसिस्टेंटली कंपनी नीचे ही परफॉर्मेंस दे रहा है तो कंपनी दिक्कत भरी हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें खर्चों की, तो आप खर्चे देख सकते हैं 18, 19 और 21। चलो ठीक है, खर्चे हम लोग को कंपैरेटिवली कम होते हुए देखने को लिए, एंड इसी का नतीजा है कंपनी का प्रॉफिट देख लेना कितना है, 389, 369 एंड 400। सो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि खर्चे मैनेज होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे क्वार्टरली फ्लैट है और ईयरली अभी भी डाउन है, हम लोग कह सकते हैं। सो ओवरऑल अगर एक परफॉर्मेंस की बात करूँ, बिफोर टैक्स वाले परफॉर्मेंस की, तो कंपनी के नंबर कोई सुपर डुपर नंबर नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। एंड ऐसी भी बात नहीं कि कंपनी लगातार कंसिस्टेंटली ऊपर ही जाती है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। इनफैक्ट ये कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतर होना चाहिए अगर इसमें हम लोगों ने पैसा लगाना है तो। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई कंपनी लगातार देखिए कंसिस्टेंटली ऐसा ऊपर 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 जा रहे हैं, एंड कभी उनके नंबर थोड़े से डाउन आ गए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अरे इतना कंसिस्टेंट स्टॉक है, कभी तो हो सकता है ऐसा। बट अगर कोई कंपनी यहाँ पे अगर ऐसा परफॉर्मेंस दे रही है एंड नीचे 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 चल रहा है, एंड यहाँ से अगर उनको वापस कम बैक करना है, तो दे नीड वेरी सॉलिड नंबर्स। येस, उनको अपनी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, नंबर्स प्रूव करना पड़ेगा कि वो वापस कम बैक करने के लायक है। और फिलहाल अगर मैं ये डेटा को देखा हूँ आप लोगों के सामने, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि इतने स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं। आप बेसिक ईपीएस भी चेक कर सकते हैं, 6.4332 बिल्कुल फ्लैट है। एक साल पहले 7.5 के ऊपर था, जो कि अभी 6.5 के भी नीचे है। सो हम कह सकते हैं कि कंपनी अभी तक उस लेवल तक रिकवर नहीं हो पा रही है।
पर आरजे ने तो निवेश किया। देखिए आरजे की मैं पहली शुरुआत से बोल चुका हूँ, आरजे की अपनी रिस्टेकिंग एबिलिटी है। आरजे ने इसके पहले कितने सारे कंपनीज में निवेश किया जहाँ पे उनका लॉस भी हुआ है, 100 करोड़ तक का लॉस हुआ है। अभी 100 करोड़ मतलब आरजे के लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, बहुत ही ईजिली चीज़ें यहाँ पे चली जाए, मतलब चल जाती है उनके लिए। सो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे समझनी है। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं उस कंपनी के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं 229 रुपये का ये स्टॉक है। अगर आप एक साल का परफॉर्मेंस देखोगे, बुल रन तो सभी लोगों को मतलब प्रॉपरली पिक्चर नहीं दिखाएगा। 27% चलो ठीक है। यहाँ पे 5 साल का डेटा देख लेना, 65% डाउन। ये देखो एक ज़माने ये कंपनी लगभग 1500 की हुआ करती थी, आज लगभग 250 रुपये की भी नहीं है, उसके भी नीचे है। यहाँ पे आप देख सकते इतने मतलब 65% डाउन। ठीक है, एंड ऐसी बात नहीं कि 65% डाउन है मतलब खराब हो गया। आप बोल सकते हैं कभी कभी बड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है मिड कैप स्मॉल कैप जैसी कंपनियों, पर ऐसी भी बात नहीं है। कंपनी के नंबर्स हम लोगों ने देख लिए, इतने स्ट्रांग नहीं, कंसिस्टेंटली खराब परफॉर्मेंस है यहाँ पे। इसके चलते ही ये परफॉर्मेंस हम लोग को ऐसा देखने को मिल रहा है। एंड आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे तो कंपनी के ऊपर बहुत संगीन आरोप भी लगे थे। यस, सुब्रमण्यम स्वामी जी, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, पॉलिटिशियन भी है। उन्होंने ये आरोप लगाया था इस कंपनी के ऊपर, एक लेटर भी लिखा था। आप चाहो तो गूगल करके देख लेना। तो कंपनी का नाम क्या है वो गूगल करने के लिए, कंपनी का नाम है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। यस, गूगल करके देख लेना, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, सुब्रमण्यम स्वामी, लेटर करके एंटर करके देख लेना। एंड आगे किस तरीके के आरोप लगे हैं वो भी चेक कर लेना। एंड वहाँ से जो ढलान शुरू हुई है, यहाँ के आरोप उनके लगे थे एंड उसके बाद तो लगातार डाउन। और वैसे भी कंपनी के फाइनेंशियल इतने भी मजबूत नहीं है। अभी ये तो बात हम लोगों ने देख ली इस कंपनी की। इसके कॉम्पिटिटर की भी बात कर लेते हैं, राइट। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ऑटो सेक्टर जैसा, क्योंकि ऑटो सेक्टर तो सब कुछ डाउन था। अभी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस मतलब कौन सी, फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई हाउसिंग फाइनेंस करने वाली कंपनी। तो क्या वहाँ पे पूरे सेक्टर में ही ये दुख भरी कहानी चल रही कि नहीं, प्रॉब्लम चल रही कि नहीं, ये चेक करना चाहिए। तो चलिए इसके कॉम्पिटिटर को चेक कर लेते हैं। सो दोस्तों ये है इसका कॉम्पिटिटर। आप देख सकते हैं ये कितने का स्टॉक है, लगभग 3000 के करीब का स्टॉक है। एक साल में तो इसकी भी कहानी अच्छी रहेगी। कितना है, वो भी उससे 27 था, ये भी 27 है। ठीक है, 5 साल की कहानी देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। ओके, 5 साल देख लेना, कितना है 139%। वहाँ पे क्या था 68% डाउन। तो वो कंपनी डाउन और ये कंपनी ऊपर, ऐसा कैसे? मतलब उस कंपनी में इंटरनल कोई इशू है। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर पूरा सेक्टर, आप ऑटो सेक्टर एक बार ओपन करके देख लेना, आपको ऑटो सेक्टर में ऐसा एन टाइप का शेप देखने को मिलेगा मैक्सिमम कंपनी में। मतलब वो पूरे सेक्टर में ही वो इशू था जब वो 2018 से नीचे आया था। बट यहाँ पे देख लो कि वो कंपनी नीचे और ये कंपनी ऊपर, ऐसा कैसा चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। मतलब सेक्टर में गड़बड़ नहीं है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखना, ये देखिए, ये इसका कॉम्पिटिटर है। इसका चार्ट पैटर्न तो मतलब बहुत ही खूबसूरत चार्ट पैटर्न है। एंड वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी, में बहुत बार बता भी चुका हूँ, कौन सी है, HDFC। यस, हाउसिंग की अगर हम लोग बात करें, डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो ये भी कंपनी दोस्तों बहुत ही कमाल की कंपनी है। इसमें तो कोई गड़बड़ी है नहीं। अभी इस कंपनी का आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो, मतलब कुछ तो इश्यूज़ है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी चाहिए। बस ऐसा नहीं कि 200-300 पे मिल गया, आरजे ने 50 लाख क्वांटिटी उठा ली, मतलब कुछ तो बड़ा होगा, हो भी सकता है, क्या पता। बट मैं तो ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं वर्स्ट चीज़ के लिए प्रिपेयर होता हूँ। वर्स्ट चीज़ क्या हो सकती है? हम लोग फंसे रहे तो फंस गए। यहाँ पे वापस पैसा आना बहुत ही मुश्किल यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि कंपनी इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। एंड पूरा नहीं, इसमें बहुत बड़े बड़े एलिगेशन भी लगे। ये कंपनी निफ्टी 50 में भी थी, वहाँ से भी उसको निकाल दिया गया, क्योंकि इसका मार्केट कैप 20,000, अगर हम लोग बात करें लार्ज कैप से मिड कैप बन गई। आप देख सकते हैं अभी तो इसका मार्केट कैप 10,000 है सिर्फ। एक ज़माने में 20,000, 21,000, 25,000 इसके ऊपर था इसका मार्केट कैप। तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे चेक करनी है। देखिए पी रेशो क्या है, 8 का पी रेशो, तो खरीद लोगे ब्लाइंडली? बहुत से लोग सिर्फ पी रेशो देखते हैं। अरे ऐसा नहीं, वो पी रेशो वो नीचे क्यों है वो तो चेक करो, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। एंड जो मैंने बात की, कौन सी कंपनी, यहाँ पे HDFC की बात की ना मैंने। चलो आ जाते हैं HDFC के नंबर्स के ऊपर। डिटेल में नहीं जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो ये देख लेना, कंपनी के इनकम की बात कर रहे थे, कितना है इनकम देख लेना, कितना है 12,200, 11,600, 11,700। तो क्वार्टरली ईयरली जंप नज़र आ रही कि नहीं? बिल्कुल आ रही। एक्सपेंस को माइनस करने के बाद प्रॉफिट नज़र आएगा। तो प्रॉफिट कितना है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4,670। ये कितना है यहाँ पे 3,900। एंड एक साल पहले कितना था 3,500। आप खुद देख लो, 3,500 का 4,600, 3,900 का 4,670। मतलब यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम इशू नहीं चल रहा है। इनका तो बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे कोई दिक्कतें चल रही है। तो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि जो लोग ये पूछ रहे थे सर इतना ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है, 1500 पे चलता था, आज 200 रुपये के आसपास चल रहा है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, तो क्या खरीद ले? देखिए मुझे तो पर्सनली लगता है कि मैं तो नहीं खरीदूंगा। आपको जो सही लगता है आप डिसीजन ले सकते हो सकता है इस कंपनी में कल रैली भी आ जाए, 500-600 भी भाग जाए। बट नंबर्स देख के एंड फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूँ, जो मजबूती हम लोग बोलते हैं, रैली तो कोई भी स्टॉक कर लेगा। पेनी स्टॉक भी 1-1 रुपये वाले स्टॉक 10-15 रुपये पर जाके बैठ गए, बट क्या वो टिक पाएंगे? ये सबसे बड़ी बात है। अभी तो मार्केट में लिक्विडिटी है, सब कुछ चल रहा है, इंटरेस्ट रेट अभी तक हाइक से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ सामने नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है।
पर अगर नीचे आ गया मार्केट तो ये स्टॉक में आप फंस सकते हो। तो ये चीज़ें आप लोगों ने समझनी है एंड निवेश करना है। अभी ये देखिए 3 महीने के रिटर्न्स इसके बढ़िया नज़र आए। चलिए 1 साल के ही देख लेते हैं। 1 साल में दोनों ने देखिए बिल्कुल सेम दिया 26 बट कौन से कंपनी के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखोगे, जिसका चार्ट पैटर्न मजबूत है, जिसके नंबर मजबूत है उसके ऊपर, या फिर बस आरजे ने निवेश किया इसके ऊपर। तो ये देख लेना 5 साल का चार्ट पैटर्न, 5 साल में ये देखिए कहानी उल्टी है, 67% डाउन 140% अप। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। आप लोग देख सकते हैं चार्ट पैटर्न, देखिए ब्लू वाला चार्ट पैटर्न इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का कैसे नीचे चला गया एंड यही से जो चार्ट पैटर्न था HDFC का ऊपर चला गया। तो ये चीज़ें आप लोगों ने स्टडी करनी होती है। अगर आपको हाउसिंग फाइनेंस में इंटरेस्ट है देन गो विद दैट HDFC, बहुत बढ़िया है। नहीं सर पर ये तो इतना महंगा है, यहाँ पे तो मतलब 1 क्वांटिटी आएगी, यहाँ पे तो 10 क्वांटिटी आएगी। क्वांटिटी के चक्कर में अगर जाओगे तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो फिर इससे सस्ता वाला भी 1 रुपया वाला भी मैं आपको हाउसिंग वाला स्टॉक दिखा दूंगा, तो वो खरीद लेना। वहाँ पे तो 100-200 क्वांटिटी आ जाएगी, वैल्यू नहीं है उसका। ये चीज़ें आप लोगों ने समझ में आना चाहिए। सोना बहुत ही छोटा होता है, राइट, इतना सा दिखता है सोना, बट उसकी वैल्यू कितनी होती है। एंड कचरा आप लोगों को इतना ज़्यादा देखने को मिलेगा, उसके वर्थ कुछ भी नहीं होती है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जो लोग यहाँ पे पूछ रहे थे, मेरे हिसाब से मुझे लगता है मैं इससे पहले भी ऐसे बहुत बार टॉपिक इसको कवर कर चुका हूँ। इस कंपनी में निवेश करना अभी तक तो ये ऐसा लग नहीं रहा है कि कंपनी में निवेश किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। स्टॉक ऊपर नीचे होता रहेगा, 300 भी जा सकता है, वापस 200 भी आ सकता है, हु नोज। बट येस HDFC एक अच्छी कंपनी नज़र आती है। ऑल्टरनेटिव अगर आपको चाहिए तो इसके बारे में आप लोग स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा खेल समझ में आया होगा, न्यूज़ समझ में आएगी, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये भी समझ में आएगा। जाते वक्त इतना ही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को एज ए रिकमेंडेशन मत पकड़ लेना। आपको जो सही लगता है वो डिसीजन आप लोग खुद यहाँ पे इस वीडियो से मदद लेकर यहाँ पे खुद से डिसाइड कर सकते हो। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।